बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 11। तो आज की हमारी वर्कशीट जो ली गई है वो दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैरिसन शहर से लेकर साम्राज्य तक के बारे में इसमें बताया गया। 13वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था वो गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों का टुकड़ियों के रहने की जगह के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहते थे। तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। तो शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। तो सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो विस्तार के अभियान दो तरह के थे। तो ये देखो, दो तरह के बताए हुए हैं, सल्तनत की भीतरी सीमा और सल्तनत की बाहरी सीमा। तो भीतरी सीमा में क्या था कि जो अभियान चले उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। लेकिन बाहरी सीमा जो अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में थी, तो उनका क्या था कि अब उनका अभियान जो है वो मोहम्मद तुगलक के समय में चरम सीमा पर पहुंचा। तो भीतरी सीमा गंगा यमुना के दो आब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी करने वाले और गाय भैंसों को चराने वाले को उनको जहाँ वो रहते थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। तो वो ज़मीन फिर किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। और बाहरी सीमा में इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और जितने भी मूल्यवान धातुएं थी सब अपने कब्जे में ले ली। तो मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। भीतरी सीमा में व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए और बसाए गए। लेकिन बाहरी सीमा में शत्रुओं की सेनाओं को हरा दिया गया और शहरों पर कब्जा किया गया। तो वहाँ पर जो भी मतलब सूबेदार थे, प्रशासक थे, वो मुकदमों में अपना ही फैसला सुनाते थे और किसानों से कर वसूलते थे। तो ये देखिए, भीतरी प्रदेश कौन से हैं? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। गैरिसन शहर क्या है? किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। और दो आब क्या है? इन दो नदियों के बीच की जमीन। तो इस वर्कशीट से संबंधित 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। तो फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत से सुदूर 2 गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो एक हो गया देखो सुदूर बंगाल और एक सिंध। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो ये हमने भीतरी सीमा के बारे में पढ़ा, ये हमने बाहरी सीमा के बारे में पढ़ा। तो इसमें आप एक टॉपिक दोनों के और या 2 टॉपिक दोनों के लिख सकते हैं।